Students of CBSE board class 10th class 12. Now talking about chemistry class 12th. बच्चों हमारे पास जो टाइम बचा है इसमें आप केमिस्ट्री को प्रिपेयर कैसे करेंगे? हमारी जो टोटल केमिस्ट्री है वो 70 मार्क्स की है, isn't it? 70 मार्क्स में जो हमारा 50% है वेटेज दैट गोज टू योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट 50%. फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के भी होते हैं मिला के 50, ऑलमोस्ट 50%, करेक्ट? 50% एंड दिस अलोन इज 50%. सो बहुत से बच्चों का पहला बेसिक क्राइटेरिया है पास होना, है ना. उसके बाद जो जेई वगैरह हम फिलअप करते हैं उनका सेकंड क्राइटेरिया है 75% लाना. उसके एवब फिर आपके क्राइटेरियाज है कि 85 प्लस 95 प्लस कैसे लाना है. सो अभी तक अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो स्टार्ट विद द इजीएस्ट वन. जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है बेटा, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है. यहाँ पर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप फॉर्मूलाज याद करो. यू हैव अ फॉर्मूला शीट रखो. आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग अ वीडियो विद फॉर्मूला शीट्स, ग्राफ दो चार ही है, बहुत ज्यादा नहीं है. डेफिनेशंस, आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, ठीक है. डेफिनेशंस बहुत ज्यादा नहीं है. मोलैरिटी, मोलालिटी, नोमैलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सैचुरेशन क्या होती है, इस तरह के डेफिनेशंस, ठीक है. देन सर्टेन न्यूमेरिकल्स. एंड इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, 100 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है. स्टिक टू योर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, एग्जाम्पलर पढ़िए, 5 इयर्स के पीवाईक्यूज करिए. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रेंड्स पूछे जाते हैं, सम बेसिक डेफिनेशंस यहाँ भी पूछे जाते हैं, ठीक है. यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. सम बेसिक ट्रेंड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, सम डेफिनेशंस एंड सम एक्सेप्शंस, ठीक है. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बड़ी नीड है. अगर 12th वाले बच्चे डायरेक्टली 12th पढ़ेंगे, एनसीईआरटी जो 11th क्लास की है, जो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म है वो आपको समझना होगा. रिएक्शन मैकेनिज्म वंस यू अंडरस्टूड, फिर केमिस्ट्री बिकम्स वेरी इजी. इसके बाद नेम रिएक्शन याद कर जाओ. रिएक्शन मैकेनिज्म समझो, नेम रिएक्शंस आप याद कर जाओ, ठीक है. नेम रिएक्शन से कम 5 नंबर के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं. रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया तो मतलब आप समझ लो कि ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कवर्ड. उसके बाद कुछ कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस करेंगे. कन्वर्जन्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अगर आपने बुक के ही कर लिया ना तो आप समझ जाओगे कि अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड कैसे बनाना है, अल्कोहल से हेलाइड कैसे बनाना है, हेलाइड से मतलब 1 to 1 कन्वर्जन आप कैसे कर सकते हैं. कार्बन 1 बढ़ाने के लिए हमें साइनाइड यूज करना चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना चाहिए. सम बेसिक ट्रिक्स तो ये करोगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा. ये सब कर लेने के बाद आपको क्या करना है, 5 इयर्स के पीवाईक्यूज कर जाइए, ठीक है. और ये सब आप करेंगे कैसे? सबसे पहले रिवीजन. किसी भी अगर आपके पास रिवीजन नोट्स हैं तो रिवीजन नोट्स याद कर जाइए. बहुत बड़े बड़े नहीं, मतलब जो मीडियम साइज के हो. रिवीजन नोट्स कुछ याद भी किया होगा, याद कर दिया चैप्टर वाइज. जैसे रिवीजन नोट्स आपका कंप्लीट हो गया, आप उसी चैप्टर की 5 इयर्स की जो होती है पीवाईक्यू कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है. पीवाईक्यू कंप्लीट करने के बाद कुछ सैंपल पेपर्स देख लो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा. आपके पास 10 चैप्टर है केमिस्ट्री के, है ना. अगर आप चाहें तो अगर 30 डेज में भी डिवाइड करें तो 3 डेज में आप एक चैप्टर तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, ठीक है. एक दिन रिवीजन नोट्स याद कर लिया, दूसरे दिन सैंपल पेपर देख लिया, तीसरे दिन पीवाईक्यूज देख लिया, एग्जाम्पलर देख लिया, 1 चैप्टर डन. सो यू हैव 10 चैप्टर, यू कैन टेक 10 डेज. 10 डेज मतलब एक चैप्टर के लिए 3 दिन. सो इन 30 डेज, ओवरऑल 30 डेज यू कैन फिनिश अप. एक महीने का पूरा टारगेट लो. मान लो कि आप आज से 10 तारीख से 10 जनवरी से पढ़ने बैठते हो, 10 जनवरी से 10th ऑफ फेब तक का अपना रख लो और 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है. तो इट इज नॉट अ बिग टास्क येट. अभी भी आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है. आप चाहो तो बड़े आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है. दो स्टूडेंट जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनके लिए तो पूरा ही टाइम बचा हुआ है बेटा. आपको तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट करना होता है. जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको बाकी चीजें भी पढ़नी है. तो 3 दिन में आप 3 दिन में अगर एक चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ रहे हो, फिजिक्स का, एक मैथ्स का या बायोलॉजी का, या अगर आप डिफरेंट स्ट्रीम्स के हो तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो भी आपका बैलेंस आउट होकर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. जो इंग्लिश वगैरह होते हैं उसमें बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं लगता, या जो 5th पेपर है, कोई फिजिकल एजुकेशन, कोई स्कल्पचर, ऐसे सब्जेक्ट्स में बहुत वक्त नहीं जाता. तो जो मेन पेपर्स हैं उसको आप अभी भी अटेंटिवली टाइम दीजिए, स्कोर वेल.
उन बच्चों की जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनके लिए क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री लॉन्च कर दिया गया है। इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स, अभी भी तैयारी नहीं है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 15th ऑफ जैन से बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट और जूम पे क्लासेस होंगी। 15th जैन से क्लासेस होंगी वाया जूम एंड क्लास फीस इज ₹1000। वंस आप पे करोगे पूरी केमिस्ट्री आपको विथ इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो भी कंटेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या गेस्ट क्वेश्चंस की सारी पीडीएफ्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। इस आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लासेस जूम पे होगी तो आप 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 क्लासेस अ वीक होंगी, प्लस एड ऑन होगा जब एग्जाम बिल्कुल ही नजदीक आ जाएगा तो एंड जो हम रिविजन्स करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड फॉर क्लास 12 एनसीईआरटी के हर चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चैनल के साथ बने रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।